हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज फोर चॉइसेस ए बी सी डी. चार चॉइस है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, जिनमें से एक सही है हमारे पास. मार्क योर चॉइसेस एज फॉलोज. स्टेटमेंट वन इज ट्रू. पहला चॉइस क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू, टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. टू. सेकंड है हमारे पास स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू. स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या गिवन है? इफ द फोकाई ऑफ एन हाइपरबोला आर एट पॉइंट्स 4 1 एंड -6 1. फोकाई क्या है हाइपरबोला के? कौन से पॉइंट्स पे? 4 1 और -6 1 पे है. इसेंट्रिसिटी है 5/4. देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 4. तब उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी. और स्टेटमेंट टू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, distance between the foci of hyperbola is equal to the product of its eccentricity and length of transverse axis. जो डिस्टेंस होगा उसके फोकाई किसी भी हाइपरबोला के बीच की फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी होगा एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट. इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे क्या की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं. सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास किस फॉर्म में रहेगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 1. यहाँ से अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी? उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस वो हमारे पास क्या होगा? 2a हो जाएगा. ठीक है. इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होगी? सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होगी? ये हो जाएगा दैट इज बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1. ये चीज़ें हैं. ठीक है. अब इनको हम क्या करने वाले हैं? यूज़ करने वाले हैं. हम अपना सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट. ठीक है. सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. अब इसमें हमने एक चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास फोकाई क्या क्या गिवन है. फोकाई हमारे पास क्या क्या गिवन है इस केसेस में? फोकाई हमारे पास है यहाँ पे 4 और 1 और -6 और 1. तो हमारे पास F1 कितना आया? 4 1 आ गया. और F2 हमारे पास कितना आ गया? -6 और 1. ये चीज़ आ गई है. अब यहाँ से हम अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालेंगे. ठीक है. पहले तो हम डिस्टेंस बिटवीन वो देखते हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ हाइपरबोला. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला वो किस चीज़ के इक्वल होएगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इसेंट्रिसिटी. अब इसमें हमारे पास फोकाई गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है और ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है. ठीक है. तो F1 F2 हमारे पास कितना आ जाएगा? F1 F2 जो बेसिकली आएगी वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी 4 + 6. ट्रांसवर्स एक्सिस 2a हमारे पास किस चीज़ के इक्वल दिया इन्होंने? 2a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 के इक्वल है. ठीक है. और इसेंट्रिसिटी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 5/4. और ई जो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 5/4 के इक्वल है. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास कितनी बन रही है इसके अकॉर्डिंग. ये चेक कर लेते हैं. ठीक है. विच मीन्स जो आएगा हमारे पास 10. F1 F2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 10. तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी. तो यहाँ से जो हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई वो क्या आई है? 8 आई है. 2a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है हमारे पास? 8 है. लेकिन इन्होंने दी कितनी थी हमारे पास? 4 दी थी. विच मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास 8 है, 4 नहीं है. तो स्टेटमेंट जो हमारे पास कौन सी है? स्टेटमेंट जो हमारे पास है फर्स्ट वाली वो क्या आ गई हमारे पास? स्टेटमेंट वन हमारे पास आ चुकी है फॉल्स आ चुकी है. स्टेटमेंट वन क्या आ गई हमारे पास? फॉल्स आ गई है. सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. और स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास, स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास ये क्या है? जो प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो ऑलवेज किस चीज़ के इक्वल होता है? फोकाई ऑफ हाइपरबोला के इक्वल होता है. तो स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास वो क्या हमारा? ट्रू है. स्टेटमेंट टू इज ट्रू. स्टेटमेंट लिखेंगे हम स्टेटमेंट टू इज ट्रू. ओके. और स्टेटमेंट वन जो आया हमारे पास इज फॉल्स. अब इसमें चेक करेंगे. ये हमारा आंसर आ चुका है. 4 ऑप्शन हमारे पास ऊपर थे, उनमें से चेक करते हैं कि कौन सा ए सही ऑप्शन है हमारे पास. दैट इज हमारे पास आया स्टेटमेंट टू इज ट्रू और स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट
2 इज ट्रू और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, विच मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया इस केस में डी ऑप्शन आया, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 is false. Option number D is right. I hope you have understood this question. Best of luck.